चाइना के अंदर मुमकिना तौर पर सीआईए का मंसूबा कैसे नाकाम हुआ है, चीन के जर्नैल को कैसे गिरफ्तार किया गया है और रूस और चाइना कैसे बड़ी तबाही से बचे हैं, ये तमाम तर वो मालूमात है जो आज आपके साथ शेयर करनी है। अस्सलामुअलैकुम, आज तारीख है 26 जनवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है और उसके वाइस चेयरमैन है इस कमीशन का, जिसे चाइना की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और चाइना के मीडिया के मुताबिक इनके ऊपर करप्शन और डिसिप्लिन के कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लेकिन अगर आप चाइना की मीडिया से हटकर चीज़ों का मुताला करते हैं तो ना ही इल्ज़ामात आपको इतने सादे नज़र आते हैं और न ही ऐसी सूरत हाल सीधी नज़र आती है जैसे कि बताने की कोशिश की जा रही है। मामला हुआ क्या है एग्जैक्टली, उसके लिए पहले चाइना की जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, इसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है कि ये किस तरह से ऑपरेट करती है। इस कमीशन के अंदर कुछ ज़्यादा अफराद तो होते नहीं हैं, लेकिन 6 से 7 अफराद होते हैं, लेकिन इसकी अहमियत चाइना के पूरे सिस्टम के अंदर बड़ी अहमियत की हामिल होती है। उसकी वजह ये होती है कि इस कमीशन का जो सरबराह होता है वो चाइना का सदर होता है, यानी मौजूदा शी जिनपिंग इस कमीशन के सरबराह हैं और इसके सदर हैं, चेयरमैन हैं। और उन्हीं के साथ जो वाइस चेयरमैन थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले भी जो वाइस चेयरमैन के ओहदे के ऊपर थे उन्हें भी करप्शन और डिसिप्लिन के ऊपर ही गिरफ्तार किया गया था, डिसिप्लिन को वायलेट करने के हवाले से। मामला ये हुआ है कि जिस शख्स को अभी गिरफ्तार किया गया है, इनकी चाइना के सिस्टम के अंदर क्या अहमियत थी और ये क्या पोजीशन रखा करते थे। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको बनाने में ये जो शख्स था, इसके जो वालिद थे, उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था और वो कम्युनिस्ट पार्टी के बानियान भी शुमार किए जाते हैं और ये नजरियाती तौर के ऊपर चाइना के सिस्टम के साथ इस तरह से हम आहंग था। अब चाइना की खुफिया एजेंसी की तरफ से कुछ चीज़ें मुशाहिदा की जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना का सिस्टम इंतहाई एक पेचीदा किस्म का है, एतमाद किसी के ऊपर नहीं किया जाता, चाहे वो नजरियाती तौर के ऊपर कितना ही सिस्टम के साथ मुखलिसी क्यों ना हो। लेकिन इस जो चाइना के जर्नैल को जिसको गिरफ्तार किया गया, इससे मुतालिक जो चीज़ें मुसलसल मुशाहिदे में आ रही थी वो ये कि एक तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सियासी तौर के ऊपर अपने लिए जगह बनाने के हवाले से कुछ किरदार अदा कर रहा था और ये कुछ अपनी पेड प्रमोशन और कैंपेन चलाता हुआ भी नज़र आ रहा था। इसके साथ साथ पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके अंदर उन अफराद को या उन फौजी अफसरान को प्रमोट कर रहा था जो इसके ज़्यादा वफादार थे। इस रीजन के अंदर दो ऐसी अफवाज हैं जो अपने निज़ाम को प्रोटेक्ट करती हैं, सरहदों की हिफाजत की बात नहीं कर रहा, निज़ाम को प्रोटेक्ट करती हैं। एक ईरान की है पासदारान इनकलाब है और एक चाइना की है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इनका काम जहाँ पर अपने मुल्क की सरहदों का दिफा करना होता है, तो वहाँ पर जो निज़ाम उनके मुल्क में नाफिज है उसको नजरियाती तौर के ऊपर भी प्रोटेक्ट करना इन्हीं आर्मी का काम है। ये खालिसतन बनाई ही नजरियात की हिफाजत के लिए ये आर्मी होती है। एक ईरान के अंदर है और एक चाइना के अंदर है। अब ये उसके अंदर ये शख्स, इससे मुतालिक बताया जा रहा है कि ये अपने वफादार लोगों को ऊपर लेकर आ रहा था ताकि उन्हें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर एक ताकतवर पोजीशन में लाया जा सके और फिर जब एक बेहतर और मुनासिब वक्त आ जाए तो सदर शी जिनपिंग के अगेंस्ट कोई बगावत करके उन्हें मंजर से हटा दिया जाए और खुद पूरे चाइना की क़यादत जो है वो संभाल ली जाए। एक तो ये चीज़ हमारे मुशाहिदे के अंदर आ रही है। दूसरी जो चीज़ है जिससे मुतालिक बताया जा रहा है, जिसका ज़िक्र वाल स्ट्रीट जर्नल के अंदर आया है, अमेरिका की मीडिया आउटलेट के अंदर। आपको ज़िम्नन यहाँ पर ही मैं बताता चलूँ, जैसे हम पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं ना कि ये पिंडी की तरफ से कोई फैसला आया है, कोई रावलपिंडी वालों ने कहा होगा, तो उससे मतलब हमें पता होता है कि इदारों की तरफ निशानदेही कर रहा है। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसी कुछ चीज़ का अगर मुताला करना हो या ये पता चले कि अमेरिका की डीप स्टेट ने कहा है या अमेरिका की रियासत की तरफ से आया है या फिर अमरीकी या सदर इंतज़ामिया की तरफ से आया है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का मीडिया आउटलेट है, आप इसको पढ़ें, क्योंकि तासुर ये है कि ये उन्हीं की नुमाइंदगी करता है और इसकी जो खबरें हैं बड़ी अहमियत की हामिल भी होती हैं। अब इस मीडिया आउटलेट के अंदर ये खबर आई है कि ये जो चाइना के जो वाइस चेयरमैन चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का गिरफ्तार किया है चाइना ने, इसके ऊपर ये था कि मुमकिना तौर के ऊपर अमेरिका को चाइना के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक आगाह कर रहा था। इसमें देखिए मजीद एक और चीज़ हम आपके सामने रख देते हैं। चाइना का जो एक जौहरी प्रोग्राम है ये इंतहाई पेचीदा किस्म का है। यहाँ पर हर फर्द के पास, चाहे वो जितना बड़े ओहदे के ऊपर वो तैनात है, ऐसा नहीं होता कि उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसके पास होती है। एक बड़ी लिमिटेड किस्म की इंफॉर्मेशन जो है जिस हद तक दी जानी होती है चाइना के स्टेट की तरफ से, उस हद तक दी जाती है। और अगर वही इंफॉर्मेशन कोई लीक हो जाए तो फिर चाइना के खुफिया अदारों की तरफ से उसको ट्रेस करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये मालूम होता है कि किस हद तक की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की गई है। जो ये जो शख्स है जिन्हें गिरफ्तार किया गया, चाइना के जर्नैल, ये शी जिनपिंग के इंतहाई काबिल एतमाद और दस्ते रास भी समझे जाते थे और रशिया के साथ मिलिट्री लेवल के ऊपर जितने भी मामलात होते थे वो यही लीड किया करते थे और यही नेगोशिएट भी किया करते थे और यही फैसला साजों के अंदर भी शामिल थे। तो अब इससे मुतालिक ये जो बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर के ऊपर अगर ये शख्स ज़्यादा देर तक अगर ना गिरफ्तार होता
तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी दे सकता था चाइना को, अमेरिका को और अमेरिका के हुकाम को, क्योंकि ये रशिया से मुतालिक और चाइना के ताल्लुकात की नोयत से मुतालिक जो तमाम तर अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं, यही फ़र्द जो है वो तय भी कर रहा था। इसके साथ-साथ चाइना के सिस्टम के अंदर के लिए भी कुछ अलार्मिंग चीज़ें, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि माज़ी के अंदर चाइना के अंदर कौन-कौन सी ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी जो बड़े ओहदे रखते थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2024 के अंदर, अगस्त 2024 के अंदर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था और उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम था करप्शन का और डिसिप्लिन का। इल्ज़ामात आपको ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो मामला अंदरूनी खाना कुछ अलहदा होता है। फिर 2025 अक्टूबर 2025 के अंदर हमने देखा कि 7 से 8 जो चाइना की आर्मी के हाई लेवल के जो अफसरान थे, उन्हें भी करप्शन और डिसिप्लिन वायलेट करने के हवाले से गिरफ्तार किया गया। तो चाइना के बड़े ओहदों में बैठे हुए ऐसे जो शख्सियात हैं, उनके ऊपर पहरादारी भी सख्त है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और ये एक और भी पैगाम दे रहा है कि किसी हद तक जो चाइना की मिलिट्री क़यादत है, वो कहीं न कहीं जाकर कंप्रोमाइज़ भी हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये मामला फ़कत एक तरफ़ा ही है, बल्कि आपको याद होगा कि 2025 के अंदर ही अमेरिका ने अपनी नेवी में से एक ऐसे फ़र्द को गिरफ़्तार किया था, जो अमेरिका की नेवी से मुतालिक तमाम तर जो मालूमात थी, वो चाइना को फ़राहम कर रहा था। कहने को तो वो अमेरिका का बाशिंदा था, लेकिन उसके आबाओ-अजदाद, उसका जो होम कंट्री था, वो चाइना ही था और वो चाइना के साथ अपनी वफ़ादारी को दिखा रहा था। तो ये टिट फॉर टैट वाला मामला चाइना और अमेरिका के दरमियान लगा ही रहता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो गिरफ्तारी अभी रिपोर्ट हुई है, ज़ाहिर है इसने चाइना के सिस्टम को हिलाया भी है। चाइना के सिस्टम को हिलाया इस तरह से भी, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो चाइना की जो मिलिट्री कमीशन है, ये नज़रियाती तौर के ऊपर इन तमाम चीज़ों को देखती है कि चाइना के सिस्टम के अंदर बगावत ना हो, और अगर इसी कमीशन में से कोई ऐसा बंदा बगावत करे तो ज़ाहिर है ये एक पूरे सिस्टम के लिए एक अलार्मिंग भी होती है। इससे पहले जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो भी इसी कमीशन के अंदर वाइस चेयरमैन थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, और ये जो अभी जो गिरफ्तार किया गया है ये भी वाइस चेयरमैन है। और इसके अंदर एक और जो पहलू है वो ये है कि चाइना के सदर जो शी जिनपिंग हैं, उनके जो वफादार जर्नैल हैं, उनकी तादाद कम होती भी जा रही है। 2 अहम जर्नैल समझे जाते थे शी जिनपिंग के, जो इंतहाई करीब थे, उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया और पीछे अब गिने चुने 2 से 3 ही रह गए या 3 से 4 ही रह गए हैं। और मजीद की तैनाती किस हवाले से होती है, कैसे उनको देखा जाएगा, कैसे परखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि चाइना इतना जल्दी किसी के ऊपर एतमाद नहीं करता। और ये जिन्हें अभी गिरफ्तार भी किया गया है, ज़ाहिर है ये भी बड़े एक मेच्योर किस्म के जर्नैल थे और पूरे सिस्टम, पूरे प्रोसेस से होकर इन्हें ये ओहदा दिया गया था। अब दोबारा से किसी को नए सिरे से इस लेवल के ऊपर लाना, ज़ाहिर है इसके लिए वक्त दरकार होता है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि सदर शी जिनपिंग, उनके जो वफादार साथी हैं फौज के अंदर या पीएलए के अंदर, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर, उनकी तादाद कम होती भी जा रही है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के अगेंस्ट ऐसा लग रहा है कि चाइना के अंदर से, चाइना के सिस्टम के अंदर से कोई मुमकिन तौर के ऊपर बगावत जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर सर उठा सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि अभी की बात करें या फिर इससे पहले की भी जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, वो तमाम का तमाम दारोमदार चाइना के शी जिनपिंग के अगेंस्ट ही आपको नजर आया। तो उस हवाले से तो अभी तक चाइना के जो सदर है मौजूदा शी जिनपिंग, उन्हें तो कामयाबियां ही मिल रही हैं, लेकिन ये कामयाबियों का तसलसल किस हद तक बरकरार रहता है और चाइना या सदर शी जिनपिंग अपने दोबारा वफादार साथियों की तादाद किस हद तक लेकर आते हैं, किन किन के ऊपर एतमाद करते हैं, और क्या गारंटी होगी कि कल को वो भी कंप्रोमाइज ना हो जाए। तो एक मुश्किल एक चीज़ें हैं। हालाँकि बहरहाल बातें तो ये भी की जा रही हैं कि चाइना की इसको कामयाबी भी करार दिया जा रहा है कि इस लेवल के ऊपर आकर चाइना ने ट्रेस किया और बड़े पैमाने के ऊपर एक हाई लेवल और इंतहाई मजबूत और ताकतवर जर्नैल को गिरफ्तार किया है, जो चाइना के सिस्टम के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इससे हमें ये भी मालूम होता है कि चाइना के सिस्टम के अंदर शफाफियत कितनी है, एतमाद वो किसी के ऊपर नहीं करते हैं, चाहे वो नज़रियाती तौर के ऊपर जो शख्स है वो अपने सिस्टम के साथ कितना ही मुखलिस, कितना ही नज़रियाती तौर के ऊपर हम आहंग भी क्यों ना हो। तो बहरहाल इस रीजन के लिए चाइना के सिस्टम से जुड़ी एक इंतहाई अहम खबर है, जिसे पूरी दुनिया के अंदर जिक्र भी किया जा रहा है, रशिया और चाइना के ताल्लुकात के तनाजुर में भी किया जा रहा है, और मुमकिन तौर के पर अमेरिका और चाइना के दरमियान ये जो टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी है, जासूसों वाली, स्पाई वाली, इस हिकमत अमली से भी बार बार और मुसलसल बातें की जा रही हैं, और हमने ज़रूरी समझा कि इससे मुताल्लिक़ जो अपडेट है वो आपके सामने रखें। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब